नमस्कार बच्चों। कक्षा छठी हिंदी वसंत भाग 1 के दूसरे पाठ बचपन के आज हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। यह इस बचपन पाठ की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको पाठ को समझाया था। अब इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसका उत्तर होगा, बचपन में लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ फाइल में भी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रश्नों के उत्तर खुद पढ़ करके पुस्तक से निकालने चाहिए। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो लेखिका अपने समय से आज के समय में दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देती हैं। जैसे वो बताती हैं कि उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन होते थे, और पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है, और पहले कचौड़ी और समोसा होते थे, अब पैटीज हो गई है। पहले फालसे और खसखस के शरबत होता था, अब कोक और पेप्सी हो गई है। प्रश्न 3, पाठ से पता करके बताओ कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो इसमें 2 प्रश्न हैं और यह प्रश्न मुख्य है। पहला और तीसरा प्रश्न बहुत मुख्य है। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वो रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ती थीं और उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, और जब उनका चश्मा लग गया तो उनका चचेरा भाई उनको चिढ़ाता था कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थीं, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। तो लेखिका बचपन में जिन चीज़ों को खाती थी वो थी चॉकलेट, और इसके अलावा और कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट पेस्ट्री, और कुछ फलों में काफल और चेस्टनट हैं। ये 4 प्रश्न सीधे आपको पुस्तक से मिलेंगे। आगे संस्मरण से आगे, इस पाठ की मुख्य विधा है संस्मरण, अर्थात जिसमें हम कुछ याद करते हैं पुराने समय को, या पुराने समय के लोगों को, या पुराने समय के स्थान को। इनके प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़े अनुभव से देने पड़ते हैं। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। मतलब उस जमाने में शोरूम में रखी हुई शिमला कालका की ट्रेन का मॉडल एक बड़ा मॉडर्न चीज़ मानी जाती थी। आज के ज़माने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर और रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक, ये सब। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। तो इसको आप खुद लिखेंगे, जिसमें आपको अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखनी है जिसने आपके दिल पर बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव डाला हो। अनुमान और कल्पना, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तरों की कल्पना करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, अनुमान करना पड़ेगा। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक गुजरा था। इस पाठ में लेखिका ने अपने शिमला में बिताए गए बचपन के दिनों को याद किया है। तो उन दिनों के शिमला के विषय में आप जानने का प्रयास करो। उस समय तो पाठ के आधार पर यह पता चलता है कि उस समय वहाँ पर रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। वहाँ पर गिरजाघर था, और संध्या के समय वहाँ पर पहाड़ धुंधले अच्छे लगते थे। रिज मतलब पहाड़ी पर रौनक होती थी। मॉल दुकानों की चमक होती थी,
और स्कैंडल पॉइंट पर शिमला की खूबसूरती दिखती थी। ये सब बातें पाठ के अंदर आई हैं। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बताया कि सर्वर है कौन। तो आप अनुमान लगाइए सर्वर कौन हो सकता है। तो बच्चे, इसमें जो सर्वर है वो हो सकता है कि या तो कोई पत्रकार हो जिसको वो ये बात बताना चाहती हैं, या हो सकता है उनका कोई मित्र लेखक हो जिसको ये बात बताना चाह रही हैं। अगला प्रश्न, अब भाषा की बात आ गया। तो बच्चे ध्यान दीजिए, मैंने इस पाठ को 3 भागों में बांटा है, अर्थात इस पाठ को मैंने 3 वीडियो में बांटा है। यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम इस पाठ के मूल पाठ को पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे और तीसरी वीडियो में इस पाठ में आई हम व्याकरण को करेंगे। प्रत्येक वीडियो को अगर आप 2-2 दिन में भी देखें और प्रत्येक वीडियो में दिए गए कार्य को अगर आप 2-2 दिन में भी करेंगे तो आपका 6 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको सप्ताह में 1 क्लास आपकी लिया करूँगा, ये आपको पता ही है। तो आपका जो दिन है वो है सोमवार। प्रत्येक सोमवार को मैं आपको अगला पाठ लूँगा, उस समय तक आपका ये पाठ पूरा हो जाए और एक दिन आप अपना रिवीजन के लिए रख लीजिए। तो पहली वीडियो का काम 2 दिन में, जिसमें पाठ का मूल पाठ। अगली दूसरी वीडियो का काम 2 दिन में, जिसमें पाठ के प्रश्नोत्तर। और तीसरी वीडियो जिसमें व्याकरण या ग्रामर है, उसका काम 2 दिन में, और एक दिन आप अपना रिवीजन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या आई हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा इस पाठ की।